तो इन्फ्रा समिट बिजनेस वन का आयोजन जो है किया जा रहा है और डॉक्टर बीएस तोमर जो है वो यहाँ पर खास मेहमान के तौर पर पहुंचे हैं और काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक का रुख कर लेते हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और बारी बारी से उनका रोड शो का कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಹೋದರಿಯರೇ बीजेपी आपके बीच कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए एक रोड मैप लेकर आई है। आप मुझे बताइए, आज पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटका को नंबर 1 बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आप सच्चे दिल से बताइए, कर्नाटका को नंबर 1 कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? आपका एक वोट बना सकता है। जो बीजेपी को आप वोट देंगे ना, वो कर्नाटका को नंबर 1 बनाएगा। भाइयों बहनों, हम तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। स्नेहितरे, मैंने सुना है कि सिद्धारामैया जी यहां कह रहे हैं कि बीते 3.5 साल में जो विकास यहां हुआ है, ये उन्होंने कराया है। अब उनका ये वाक्य, उनका एक कबूलातनामा, ये अपने आप में बता रहा है कि काम अगर कोई करता है तो डबल इंजन की सरकार काम करती है, और ये भी बताया किसी भेदभाव के बिना करती है। ये बीजेपी की सरकारी ही योजनाएं जिनका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिला। यहां गांव की अच्छी सड़कें हुई तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण संभव हुआ। यहां हाईवे अच्छे हो रहे हैं तो ये भी डबल इंजन सरकार के प्रयास के कारण हो रहा है। आज रेलवे के इतने सारे प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम चल रहा है, ये भी डबल इंजन सरकार की देन है। स्नेहितरे, वैसे तो सिद्धारामैया जी अब इस क्षेत्र को छोड़कर, आपको छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। वो हवा का रुख समझ गए हैं। लेकिन अगर अटकते भटकते इधर आ जाएं तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा। आप सिद्धारामैया से सवाल पूछोगे क्या? पूछोगे क्या?
आप उनको एक सवाल पूछेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, पूछेंगे? आप उनसे पूछिएगा कि आखिर इस क्षेत्र के गरीब भाई बहन इतनी सारी मूलभूत सुविधाओं से इसके पहले वंचित क्यों थे? बागलकोटे के 3 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविधा डबल इंजन सरकार ने दी। बागलकोटे के 25,000 से अधिक गरीब परिवारों के लिए पक्के घर डबल इंजन सरकार ने स्वीकृत किए। बागलकोटे के लगभग 6 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच मिला। करीब 5 लाख साथी दुर्घटना और जीवन बीमा की सरकारी योजना से जुड़े। करीब 1 लाख साथियों को पहली बार अटल पेंशन की सुविधा मिली। जिले के 8 लाख साथियों को पहली बार जनधन बैंक अकाउंट खुले। 7 लाख छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी का ऋण मिला। इतना सारा लाभ कांग्रेस सरकार में कभी नहीं मिल सकता। जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड 85% कमीशन खाने का हो, वो कभी जनता के हित में इस सेवा भाव से काम नहीं कर सकते। स्नेहितरे, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार गरीब के लिए अगर दिल्ली से 100 पैसा भेजती है, 1 रुपया भेजती है, अगर 100 पैसे भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से बोला था कि 85% बीच में ही कोई लूट लेता है। भाइयों बहनों, ये कौन सा पंजा है जो 1 रुपये में से 85 खा जाता है? यही कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। कांग्रेस के यही कुकर्म रहे कि हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा। सहोदर सहोदरियों रे, जिन बीमारियों को कांग्रेस ने अपने वर्षों के शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रही है। कांग्रेस की लूट के सिस्टम को बीजेपी ने आधार, मोबाइल और जनधन अकाउंट का ऐसा त्रिशूल चलाया है कि उनकी सारी पुरानी आदतें तहस नहस हो गई है। बीते 9 इयर्स में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए, याद रखेंगे? मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, याद रखेंगे? उधर से आवाज आनी चाहिए, याद रखेंगे? याद रखेंगे? बीते 9 इयर्स में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए 29 लाख करोड़ रुपए गरीब और मध्यम वर्ग के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए। ये पूरा का पूरा पैसा एक नए पैसे की चोरी के बिना लोगों के पास पहुंचे।
अगर यही कांग्रेस सरकार के समय होता तो इसमें से 24 लाख करोड़ कांग्रेस के नेता ही लूट लेते। राजीव गांधी का जो हिसाब था उस हिसाब से 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ वो ही खा जाते। अब आप बताइए, किसी का 24,000 का नुकसान हो जाए तो दुखी हो जाता है। यहां तो मोदी ने कांग्रेस का 24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। अब यही पैसे देश के विकास में काम आ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस मुझे गाली देगी या नहीं देगी, मुझे बताइए। सहोदर सहोदरियों रे, बीजेपी सरकार ना सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग को उनके हक का पैसा दे रही है, बल्कि उनके पैसे बचाने का प्रयास भी कर रही है। बीजेपी सरकार ने जो सस्ते एलईडी बल्ब देने का अभियान शुरू किया, उसकी वजह से आज देश के नागरिकों के हर साल 20,000 करोड़ रुपए बिजली बिल में बच रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की वजह से देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। सस्ती दवाइयों वाले जन औषधि स्टोर्स की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। हार्ट के स्टेंट की कीमत कम करने से, नी इम्प्लांट में कीमत कम करने से भी गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 15,000 करोड़ रुपए बचे हैं। सहोदर सहोदरियों रे, बीजेपी सरकार की नीति और निर्णयों से कैसे आपके पैसे बच रहे हैं, इसका एक उदाहरण आपका मोबाइल फोन भी है। एक समय था जब भारत में ज्यादातर मोबाइल विदेशों से आते थे। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता देश में से एक है। एक समय था जब भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रीज थी, 2 फैक्ट्रीज थी। आज भारत में मोबाइल बनाने वाली 200 फैक्ट्री से ज्यादा फैक्ट्रियां काम कर रही है। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये आंकड़ा पूरा कर्नाटका को और विशेष तौर पर कर्नाटका के नौजवानों को जरूर सुनना चाहिए। सहोदर सहोदरियों रे, 2014 से पहले, हम लोग सत्ता में आए उसके पहले, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बैठी थी तो 1 जीबी डेटा की कीमत, जो आप मोबाइल फोन पे डेटा उपयोग करते हैं ना, 1 जीबी डेटा की कीमत 300 रुपये के करीब थी, 300 रुपये। आज बीजेपी सरकार में 1 जीबी डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज जितना डेटा आप लोग एक महीने में इस्तेमाल करते हैं, अगर पहले वाले ही रेट होता, कांग्रेस वाला रेट होता, तो आपका बिल कितना आता, आपने कभी सोचा है? ये मैं आपको बताता हूं। डेटा की कीमत अगर कांग्रेस सरकार समय वाली होती, आज आपका मोबाइल बिल आता 4,000 to 5,000 रुपीज मंथली, 4 से 5,000 रुपया महीने का। आज बीजेपी सरकार में ये बिल कितना कम हो गया है, ये आपको हर महीने पता चल रहा है। आज भारत के लोगों के हर महीने मोबाइल बिल में करीब करीब
4,000 रुपीज बच रहे हैं। सहोदर सहोदरियों ने बादामी बागलकोटे का ये पूरा क्षेत्र भारत के सामर्थ्य का साक्षी है।